तो हमने बहुत सारे सीनियर से पूछा, अपने कॉलेज के टीचर से पूछा, तो उन्होंने एक सजेस्ट करा कि आप टीएनसी है पटना में, बहुत अच्छी कोचिंग है, वहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ के टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, वहाँ की टेस्ट सीरीज अच्छी है, रेशनल्स बहुत अच्छे देते हैं, उस हिसाब से। बहुत अच्छी बात है। बहुत होने के चलते हर दिन अपन अपना जो टारगेट होता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और हर दिन वो बर्डन बढ़ता जाता है। इस चीज को आपने कैसे रिजॉल्व किया? तो जैसे कि टीएनसी में जो अपन रेशनल्स देखते हैं वो एक तो वीडियो लेक्चर पे बेस्ट होता है, और कुछ रेशनल्स लिखित में होते हैं वो बहुत अच्छे समझ में आते हैं। वीडियो लेक्चर में होता है अपन को दिमाग में डायरेक्ट जाता है कि अपने क्या गलती करी और वो क्या नहीं करनी आगे से गलती। जो भी मिस्टेक है उसको मिस्टेक बुक में लिखते हैं, तो उसको वापस वापस देखते रहना चाहिए कि क्या गलती हुई मेरे को। जैसे कि पूरे सप्ताह का देखा, रोज का रोज देखो, और लास्ट में पूरे सप्ताह का एक साथ और देखो कि उस मिस्टेक बुक को कि क्या अपन को आगे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट नमस्कार साथियों, टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर हंस और हमारे साथ में है आज घनश्याम सर। और आज एक ऐसे नोटसेट के एस्पिरेंट हमारे साथ में है जिन्होंने अपने वेरी सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक के साथ में नोटसेट में सफलता प्राप्त की है। आज हम उनसे आपके बिहाफ पे जितने भी अपकमिंग नोटसेट के एस्पिरेंट हैं उनके बिहाफ पे हम कुछ रैपिड फायर करने वाले हैं। हो सकता है कि इनकी कहानी, इनके क्वेश्चंस, इनके आंसर कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आज नोटसेट के ऐसी शख्सियत जिनके क्वेश्चंस और उनके आंसर से आप जो है वो बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे। वेलकम सर आपका। आप अपने इंट्रोडक्शन से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सर आपका हमें इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरा नाम शांतिलाल कुमावत है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 21 है नॉटसेट 10 में। जी, मैंने मेरी बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से हुई है, और ये मेरा नॉटसेट का सेकंड अटेम्प्ट है। बहुत अच्छी बात है, ये जान के बहुत हमें खुशी मिलती है कि अपन वेरी सेकंड अटेम्प्ट में अपना नोटसेट क्लियर किए हैं और आपके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपके पास में फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि कैसे आपने नोटसेट क्लियर नहीं की है, और सेकंड एक्सपीरियंस वो बेहतरीन एक्सपीरियंस है जिसमें आपको ये पता लगाना होगा कि हमने वो क्या क्या मिस्टेक्स को एनालिसिस किया और कैसे बेहतर बने। पहला सवाल ये है एक्चुअली में अपकमिंग जो जूनियर्स उनके बिहाफ पे कि अपन ने जो जैसे ही कॉलेज अपन पास आउट करते हैं तो हमारे पास में एक मेजर टास्क होता है कि क्या हम चूज करें, कैसे अपनी स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं, कैसे उस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। तो आपने अपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जस्ट कॉलेज से आप जब पास आउट हुए हैं उसके बाद? सर, जैसे हम कॉलेज से पास आउट हुए तो हम जैसे यही थी कि कौन सी कोचिंग ले, कहाँ से स्टार्ट करें अपनी जर्नी। तो हमने बहुत सारे सीनियर से पूछा, अपने कॉलेज के टीचर से पूछा, तो उन्होंने एक सजेस्ट करा कि आप टीएनसी है पटना में, बहुत अच्छी कोचिंग है, वहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ के टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, वहाँ की टेस्ट सीरीज अच्छी है, रेशनल्स बहुत अच्छे देते हैं, उस हिसाब से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपने तैयारी स्टार्ट कर दी उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कतें आपको क्या आई, कि ये दिक्कतें सर हमको फेस करनी पड़ी जिससे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको वो दिक्कतें फेस करे तो उनको वो पहले से तैयार रहे, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर हमको ये हुई? जैसे कि सर हमने जैसे जर्नी स्टार्ट की टीएनसी के साथ, तो सबसे पहले दिक्कत यही थी कि कोचिंग के साथ क्लासेस मैनेज करना, उसके साथ सेल्फ स्टडी मैनेज करना, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना साथ में। तो वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती थी शुरू में कि क्या कब पढ़ें, कब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कब उसको वापस चेक करेंगे, रेशनल चेक करेंगे, उसको वापस एनालाइज करेंगे, अपने मिस्टेक बुक में लिखेंगे। तो उसका टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा दिक्कत थी सर शुरू में। अच्छा, इस जर्नी के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जब अपन क्लासेस लेते हैं, जब आप भी एमसीक्यू बेस के अंदर थे, जब आप टेस्ट सीरीज एनालिसिस करते थे, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जैसा आपने कहा भी है। उस टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के चलते हर दिन अपन अपना जो टारगेट होता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और हर दिन वो बर्डन बढ़ता जाता है। इस चीज को आपने कैसे रिजॉल्व किया? सर, जैसे कि टाइम को थोड़े टुकड़े टुकड़े में चेक कर तोड़ के हमने स्ट्रेटजी बनाई कि सुबह इतने में ये करना है, इतने में ये करना है। तो उस हिसाब से अपन छोटे छोटे टास्क बना के अपने आगे बढ़ सकते हैं। एक तो अपन बहुत ज़्यादा टास्क एक ही दिन में बना देते हैं जिससे कि दिमाग बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है कि उसको कैसे मैनेज करना है। एक अपन छोटे छोटे टास्क बना के आगे बढ़ते तो हमारे दिमाग में लोड भी कम पड़ता है और वो चीज़ें याद भी ज़्यादा रहती है, और रेशनल अच्छे से अपन उसको समझ सकते हैं और अच्छे से किया बहुत अच्छी बात बताइए। एक्चुअली में यही होता है, अपन शॉर्ट टारगेट को पूरा करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपन को देता है। चलो अगला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, जैसे कि अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है तो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे जब एग्जाम नियर बाई होती है तो वीडियोस की बाढ़ आ जाती है, जैसे कि मैराथन क्लास हुई, अलग अलग प्रकार की क्लास। तो बच्चा जहाँ तैयारी कर रहा होता है वहाँ कंफ्यूज होने लग जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या ये सही पढ़ा रहे हैं, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ा रहे हैं।
तो उस टाइम जो कंफ्यूजन होता है, बच्चा इधर उधर भटक जाता है, उससे बचने के लिए आपने क्या किया? सर जैसे कि हाँ लास्ट टाइम पे यही प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे यही बोलते हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इससे आएगा वहीं से आएगा, इसी इसी वीडियो सारे क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पे ऐसा करना चाहिए कि अपन को दूसरी तरफ सर्च ही नहीं करना चाहिए कि हमें जिस टीचर से अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी के मैराथन देखो या उसी के क्वेश्चंस जो एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं यूट्यूब पे लास्ट टाइम पे वही देखो, ताकि उससे क्या लोड भी कम रहेगा और अपन को समझ में आएगी कि अपन को आगे करना क्या है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। कहीं ना कहीं ये अपन हमेशा इस चीज से आजकल प्रिवेंट करने के लिए बोलते भी हैं एग्जाम टाइम के पास में भी। ओके, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि अपन प्रिपरेशन के दौरान अपन कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ प्लान अपन फॉलो करने के लिए खुद को अपन मोटिवेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उन पर डाउट आने लग जाता है कि मैं तो टॉपर नहीं हूँ, मेरी ऐसी स्ट्रेटजी है तो क्या ये सही है या गलत है, क्या ये स्ट्रेटजी मुझे टॉपर बनाएगी। जब आप भी प्रिपरेशन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउटिंग वाली कंडीशन आई होगी, कैसे खुद पे आपने यकीन रखा, कैसे उस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो किया, कंसिस्टेंट कैसे रहे आप? जैसे शुरू में स्ट्रेटजी बनाते कि हमको ये फॉलो करना है, ये तो बाद में डाउट आता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो फिर अपन टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज चेक करते हैं तो उसमें अपन रोज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अपन वापस उसका रिजल्ट आता है तो अपन को लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट आ रहा है, तो अपन को यही आगे आगे फॉलो करना है। तो अपन इससे रिजल्ट और इंक्रीज होता है और कॉन्फिडेंस मिलता है, तो अपन को लगता है कि हाँ ये एक ही अपन को वहाँ पे भी फॉलो करना है, तो इससे दिमाग को बर्डन भी कम पड़ता है और अपन आगे स्ट्रेटजी अच्छे से बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसी जैसे आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज के बारे में बोला है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जब आप एनालिसिस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हो रहा है जब भी अपन एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उस एनालिसिस में आपने एनालिसिस की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे अपन, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम हमारे जितने भी सही क्वेश्चंस हुए हैं या गलत क्वेश्चंस हुए हैं उनको देखा नॉर्मली अपन उसको खत्म करते हैं, क्या ये स्ट्रेटजी सही है? आपने कौन सी स्ट्रेटजी बताई? सर मैंने जैसे कि टीएनसी पे ये बहुत अच्छा फीचर है कि सारे क्वेश्चन अलग अलग है, जैसे आपके राइट आंसर कौन सा है, रॉन्ग कौन सा, आपने स्किप कौन सा करे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रॉन्ग वालों को, तो उसको अपन मिस्टेक बुक में लिखते हैं कि आगे वापस क्या करना है, क्या मिस्टेक रही कि मेरा आंसर ये गलत हुआ, कि क्वेश्चन पहले भी कहीं आया हुआ है वही गलत हुआ है। बहुत सारे ऐसे होता है कि अपन बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार गलत किया जाता है, तो उसको अपन मिस्टेक बुक में लिखेंगे तो कि आसानी रहेगी अगली बार। फिर अपन इसके जो अपन ने क्वेश्चन स्किप करे उस पर जाते हैं कि अपन ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया, कि मेरा रेशनल सही नहीं था, कि मैं पढ़ नहीं पाया क्वेश्चन को, क्या कारण था कि मैं नहीं कर पाया। और बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ये दोनों सेक्शन चेक करते हैं और जो राइट वालों को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं कि हाँ ये तो मेरा राइट है, इसको क्या चेक करना। वहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, अगली बार वो क्वेश्चन गलत होने लग जाता है। तो ये कि राइट जो क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से देखो कि हाँ मैंने सही करा है, ये ऐसा उसके बारे में चेक करो तो बहुत ज्यादा सही रहे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक्चुअली मैं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सबको बताना चाहता हूँ कि टॉपर्स की जो मेंटेलिटी होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है, जैसे अपन हमेशा कहते भी हैं कि हमेशा गलत क्वेश्चंस को अपन एनालिसिस करते हैं, सही अपना एक्चुअल में क्यों सही हुआ है उसको अपन कभी देखते नहीं। हो सकता है कि अगली बार वो गलत हो जाएगा, सीन अपने पास में रहता है। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो इसी को थोड़ा सा आगे अपन बढ़ाते हैं अपने पास में। जो है अपन एनालिसिस जब अपन करते हैं वीडियो एमसीक्यू बेस के जरिए, उससे आपको कैसे हेल्पफुल रहा, क्योंकि उसके अंदर अपन हाई हिल्ड एमसीक्यू के साथ में उनका एनालिसिस करते हैं, और कैसे वो आपकी इस प्रिपरेशन में इम्प्रोवाइजेशन दिखा आपको? तो जैसे कि टीएनसी में जो अपन रेशनल्स देखते हैं वो एक तो वीडियो लेक्चर पर बेस्ड होता है, और कुछ रेशनल्स लिखित में होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। वीडियो लेक्चर में होता है अपन को दिमाग में डायरेक्ट जाता है कि अपने क्या गलती करी और वो क्या नहीं करनी आगे से गलती, वैसा है। और जैसे कि अपन जो भी मिस्टेक है उसको मिस्टेक बुक में लिखते हैं, तो उसको वापस देखते रहना चाहिए कि क्या गलती हुई मेरे को। जैसे कि पूरे सप्ताह का देखा, रोज का रोज देखो, और लास्ट में पूरे सप्ताह का एक साथ और देखो कि उस मिस्टेक बुक को कि क्या अपन को आगे फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी जो जूनियर्स आने वाले हैं और एग्जाम भी अपकमिंग एग्जाम नोटसेट का वो भी पासिंग है, यदि आपको सजेशन देना हो कि कैसे हेल्पफुल रहेगा वीडियो एमसीक्यू बेस, या जो और भी जूनियर्स कॉलेज टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, उनके लिए जो टीएनसी के एडवांस लाइव यूनिक बेस है वो कैसे हेल्पफुल रहेगा। इवन दो कुछ ये भी सवाल होते हैं कि हमारे लिए तो क्या इंपॉर्टेंट होगा, जो जूनियर से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के उनके लिए सवाल रहता है कि वो हमारे लिए बेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अपने लेवल पे, क्योंकि आपने अच्छी रैंक हासिल की है और वेरी सेकंड अटेम्प्ट में आपने ये अचीवमेंट हासिल किया, कैसे हेल्पफुल रहेगी आप उनके लिए, क्या सजेशन? जैसे कि जो भी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में तैयारी कर रहे हैं वो क्या अभी ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी चेक नहीं करते कि अब बाद में देखेंगे नोट सेट पास में आएगा तो 1-2 महीने में अपन सोल्व कर लेंगे। लेकिन तब बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है कि आपको शुरू से ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि एक टॉपिक हो गया तो उसको बार बार पढ़ो, उसके एक बार एमसीक्यू चेक कर लो, सॉल्व कर लो। जैसे कि वीडियो एमसीक्यू बेस चल रहा है टीएनसी का, तो उसमें ऐसे चलता है कि आप
टॉपिक पढ़ रहे हो उसी से बेस्ड उसके वापस एमसीक्यूज होते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि आपको वापस आगे बढ़ने में और आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करने में, और आपको याद अच्छे से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और एक समराइज फाइनल सवाल ये है कि प्रिपरेशन जब अपने स्टार्ट करते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि शायद आपने भी की होगी या नहीं भी की होगी, तो अभी जो जूनियर्स तैयारी करने लगेंगे तो ऐसी कौन सी गलतियां जो बिल्कुल भी नहीं करनी है इस प्रिपरेशन में? इस प्रिपरेशन में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि अपने टीचर पे विश्वास नहीं कर पाते वो, कि थोड़ा सा यहाँ से पढ़ा, वहाँ से समझ में नहीं आता, वो उस जगह चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, उसमें दिमाग और भटक जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चे से सबसे ज़्यादा यही बोलना चाहूँगा कि आपका जो भी टीचर है उस पर अच्छे से विश्वास करिए, वो पढ़ाएंगे बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, और उसी से रिलेटेड आप पढ़िए, जिससे आपका बहुत आसानी से याद रहेगा। कि मतलब अपने कंटेंट पे बिलीव करना है और साथ ही साथ खुद की स्ट्रेटजी को फॉलो करना, उस पर बिलीव करना है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में ये कन्वर्सेशन करके, और बहुत हेल्पफुल मिलेगी अपकमिंग जो जूनियर्स हैं भी उनके लिए। आपको भी अपनी लाइफ में बेस्ट विशेष, आगे और भी साइनिंग करो आप। एक्चुअल में आपका जो स्पार्क है वो कम नहीं होना चाहिए। बेस्ट विशेष आपको। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बहुत सारे Thank you, sir. थैंक यू।